Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you in your mathematics class. In today's class, we will be doing chapter 4 of your book, that is fraction. Are you all ready? So in today's class क्या पढ़ेंगे हम? Fraction. Fraction क्या होता है? Fraction मतलब होता है किसी कोई एक whole चीज़ है जिसका हमें क्या मिल रहा है? Part. और you are having a share of something, that is called fraction. ठीक है? So let's see fraction in detail. Warm up. Find 1/4 of a dozen. हमने 1/2 that is half, 1/3 that is 1/3, 1/4 that is quarter. ये सब previous classes में करे हुए हैं. हमें क्या करना है? 1/4 निकालना है डजन का. क्या होगा? 1/4 of a dozen. डजन यानी 12 होता है. क्या हो जाएगा? 4 3s are 12. So how it will be? It will be 3. कितना हो जाएगा? 3. 3/5 of an hour in minutes. हमें क्या निकालना है? 3/5 निकालना है एक आर का. एक आर का मतलब मिनट्स में निकालना है, यानी कि 60 मिनट. सो 3/5 of 60. If you reduce it, 5 12s are 60, then 12 3s are 36. So 3/5 of an hour will be 36 minutes. Okay, that is how we do. Change these into mixed number. क्या करना है हमें से? Change करना है into the mixed number. 7/3 is to dash तो हमने क्या देखा यहाँ पे? 7/3 को हमें चेंज करना है मिक्स नंबर में. मिक्स नंबर में कैसे चेंज करते हैं हम? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. 3 2s are 6 होगा प्लस 1 रिमाइंडर रह जाएगा, तो दिस विल बी इन द मिक्स फ्रैक्शन, राइट. देन 4 से हम डिवाइड करेंगे, सो 4 विल बी हियर. 4 5s are 21 and 1 will be, so the whole 5 and 1/4 will be the part. Same way 8 1s are and 7 will be the numerator. Okay, that is how we change into the mixed fraction. Next is change these into improper fraction. Improper fraction, that is 2 4s gives you 8 plus 1 9, 9/2. 7 3 21 plus 2 23/7. 4 6 24 plus 3 27/4. Express these in the lowest term. Lowest term में एक्सप्रेस कराना है. क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूस कर सकते हैं. इसका कॉमन फैक्टर है. कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है इसका? कोई कॉमन फैक्टर है इसका? 7 से 7 8s are 56 and 7 11s are 77. So 8/11 is its lowest term. 45/90. 5 9s are 45. 5 9s are 45 and 5 18s are 90. 9 1s are 9 and 9 2s are, so 1/2 is the lowest term. 34 and 85. 34 and 85, is it something which can be reduced? 34 comes in the table of 2, but 85 doesn't. 34 comes in the table of not 4, it doesn't come in the table of 4. 5 no, 7 no, 17 2s are 34, 17 5s are 85. So 2/5 is the reduced term. इस तरीके से हम reduced term निकालते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रिड्यूस फ्रैक्शन, व्हाट इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ऑलरेडी यू ऑल नो दैट. नाउ वी विल बी डूइंग सम मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, सो प्लीज बी अटेंटिव थ्रू आउट द क्लास. ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लुक एट द 3 गार्डन, दे आर ऑफ द सेम साइज. द पार्ट्स ऑफ ईच इन विच ग्रीन ग्रास इज ग्रोइंग आर 1/2, 2/4 and 4/8. इसमें 2 पार्ट्स हैं, हाफ में ग्रो कर रहा है. इसमें 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट में ग्रो कर रहा है. इसमें 8 पार्ट है, 4 पार्ट में ग्रो कर रहा है. एंड ऑल दीज पार्ट्स आर इक्वल. इस पूरे का ये हाफ है, इस पूरे का ये हाफ है, इस पूरे का ये हाफ है, राइट. तो इनको क्या कहते हैं? जिनकी वैल्यू सेम होती है, भले हमें अलग अपीयर हो रहे हैं. सपोज 1/2 दिखने में तो हमें 2/4 जैसा नहीं लग रहा है, ना ही 4/8, बट इफ यू विल रिड्यूस, दिस इज द रिड्यूस फॉर्म. अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो 1/2, रिड्यूस करोगे तो 1/2 ही आएगा. दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लास 4th में आपने पढ़ा है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं?
हम कभी भी कोई चेंज जब करते हैं फ्रैक्शन में, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दे या डिनोमिनेटर में, आइदर वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को किसी सेम नंबर से, या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को किसी सेम नंबर से। तो कैसे निकालना सीखा था हमने, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दी सेम नंबर। 1/2 है, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, 2 से 2/4 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करा 3/6 आ गया। दोनों को देखिए 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, ये क्या आ जाएगा 5/10। अब ये सारे नंबर आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। क्या है, इक्विवेलेंट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। 6/12 है, 2 से डिवाइड करा, न्यूमरेटर आ गया 3, डिनोमिनेटर आ गया 3/6, यहाँ 3 से डिवाइड करा 2/4। तो ये सारे क्या है हमारे, और कुछ निकाल सकते हैं, कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ने कहा क्या हम और कुछ निकाल सकते हैं। अगर मैं डिवाइड बाय 6 कर दूं तो क्या आएगा 1/2, तो ये भी क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना इज वेरी इजियर। अगर कोई बड़ा नंबर दिख रहा है जिसमें से आप डिवाइड कर सकते हो, किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, बट क्या याद रखना है, हमें न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को ही आइदर डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद 35 एज डिनोमिनेटर। अब ये क्वेश्चन है, यानी हमारा क्या है 3/7 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वैसे तो हम मल्टीपल निकाल सकते थे, बट हमें निकालना है जहां ये क्या हो 35। तो आपको क्या देखना है, 7 को 35 बनाने के लिए क्या करा हमने, इंटू 5 करा, 7 5 से 35, तो ऊपर भी कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा इंटू 5, तो 3 5 जा 15। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 15/35। नेक्स्ट इज श्रुति एंड प्रेरणा ऑर्डर्ड अ पिज्जा। आई एट 1/3 ऑफ द पिज्जा, और आई एट 4/12 ऑफ द पिज्जा। 1/3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, सो दिस एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट। अगर आप कह रहे मैंने 1/3 खाया, या आप कह रहे मैंने 4/12 खाया, बोथ मीन्स दी सेम। देखो ये इक्विवेलेंट है। अब अगर आप चेक कैसे कर सकते हो कोई दो चीजें इक्विवेलेंट है या नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करते हैं चेक हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 1/3 था और ये 4/12 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करा, क्या ये 4 × 3 के इक्वल है, यस ये इक्वल है, यानी कि सेम प्रपोर्शन है ये। चेक इफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। कैसे चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 50 × 4 60, 20 × 3 60, तो यस। 2 × 65 130 एंड 7 × 18, तो यहाँ देखिए दोनों सेम नहीं है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट एंड दे आर इक्विवेलेंट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई इंश्योर्स कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। एक्सरसाइज 4.1, फाइंड द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट निकालना है। इसका कोई सर्टेन रूल नहीं है, आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। बट हम इजियर क्या करते हैं, हम इजी के लिए हम इजी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी टेबल्स हमें ऑलरेडी आती है। अगर हमें करना हो तो सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 4/22। नेक्स्ट क्या करा मैंने 2/11 को 3 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ जाएगा 6/33, तो 6/33। फिर क्या करूँगी 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 8/44, सो क्या आ जाएगा 8/44। फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 10/55। सो दैट इज हाउ। सेम इसी वे में आप कोई भी 4 नंबर, मैं अपनी इसके लिए 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करी हूँ, बट आप कुछ भी और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, दैट इज हाउ यू विल डू दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी है हमारे लिए। देन फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन। अब यहाँ डिवीजन से निकालना है, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन से भी सही आता, बट इन्होंने बोला है डिवीजन, यानी हमें डिवाइड करना है। 8/16 एक बार मैंने डिवाइड करा 2 से, आ गया 4/8। एक बार मैंने क्या करा, डिवाइड करा इसको 8/16 को 8 से, 8 से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा 1/2। सो मैंने इसको 2 बार डिवाइड कर दिया। ऐसे 30/45 को मैंने एक बार डिवाइड करा 5 से, आ गया मेरा 6/9।
एक बार डिवाइड करा मैंने इसको 30/45 को 15 से, आ गया 2/3। ये भी फिक्स नहीं है, आप जितने कॉमन फैक्टर अगर ज्यादा हैं इसमें तो आप उनसे डिवाइड करिए, बट मैंने आपको 2 से डिवाइड करके दिखाया, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। 9 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा है, 2 मेथड से कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। 9 को 45 बनाया यानी 5 मल्टीप्लाई करा है, ऊपर ही 5 मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10, या फिर 245 90 होता है तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 90 आए, 10। 7 8 56 तो 3 8 24। 20 से 10 बना यानी क्या हुआ, डिवाइड बाय 2 हुआ। कैसे कर सकते हैं, 30 into 10 300 होता है। अब 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आए, 15, राइट। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 36 से 6 बना, डिवाइड बाय 6 हुआ तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 करेंगे 5। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में इन द फ्रैक्शन 6/10 द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन फैक्टर। अभी कॉमन फैक्टर है यानी क्या कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 3/5 डिवाइड करके, बट 3/5 का भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, जब हम इसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या कहते हैं, ये हमारे लोएस्ट टर्म्स में है। सो अ फ्रैक्शन इज इन लोएस्ट टर्म व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ये रूल है, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो फ्रैक्शन हमारा लोएस्ट टर्म में है। अगर 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर तो भी उसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू इट्स लोएस्ट टर्म, रिड्यूस द फॉलोइंग टू लोएस्ट टर्म। 6/18 है लोएस्ट टर्म, 6 और 18 में भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर हैं 1 के अलावा, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, राइट। पहले 2 से डिवाइड करा, 3/9 आया। अभी 3/9 में भी कुछ कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा 3 है, करा 1/3 आया। अब इस 1/3 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, नो। सो अब ये क्या है हमारा रिड्यूस फ्रैक्शन। 63/105 में भी हमारा 3 था, अभी 3 से डिवाइड करा 21/35, अभी भी 7 था। अब क्या करा 3/5, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो दिस इज आवर आंसर। सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन फैक्टर अंटिल 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर बचा रहे, उसे कहते हैं हम लोएस्ट फ्रैक्शन। अनदर मेथड, divide the numerator and denominator by their highest common factor and you will get answer in the single step। ये एक तरीका जिससे हमें सिंगल स्टेप में आंसर मिल सकता है। ओके, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल 14 और 49 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 14 का निकालिए फैक्टर, 2 7 जा 14, 7 1 जा। 49 का क्या है, 7 7 जा 49, 7 1 जा। तो इसमें देख रहे हैं आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7 7 से डिवाइड करिए इसे, डिवाइड बाय 7 दैट इज 2/7। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, नो। सो ये क्या हो गया इसका लोएस्ट टर्म। हम 1 स्टेप में भी लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट विद द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्सरसाइज 4.2 लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग कॉमन फैक्टर से करिए। 6 कौन सा लेना चाहेंगे, चलिए एक बिगर नंबर लेते हैं, 18/63। 18/63, इसमें 1 के अलावा कॉमन फैक्टर्स हैं, यस है। 3 से डिवाइड करा मैंने, क्या आया 6/21। अब इस 6/21 में क्या कोई और कॉमन फैक्टर है, यस, फिर से अभी 3 है, क्या आया 2/7। अब इस 2/7 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो इसका रिड्यूस टर्म क्या हो गया 2/7, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 है जो कॉमन फैक्टर है। देन करते हैं, कौन सा आप चाहेंगे मेरे साथ करना, ओके लेट्स डू 15/24। 15/24 में कॉमन फैक्टर है, यस, काफ़ी सारे कॉमन फैक्टर हैं। चलिए इसे डिवाइड करते हैं हम 3 से। 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24। क्या 5/8 में कोई कॉमन फैक्टर है, अब 5/8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो 5/8 इज द लोएस्ट टर्म। Next is reduce the following fraction to the lowest term by dividing the numerator and denominator by their HCF। अब यहाँ इन्होंने मेंशन किया है हमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करना है। हम जब HCF से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, HCF से डिवाइड करने पर ओनली सिंगल स्टेप में हमारा रिड्यूस टर्म आ जाएगा, राइट। 20 और 28 का HCF निकाले पहले, 20, 2 10 जा 20,
2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा। अब निकालते हैं 28 का। 2 14 ज़ा, 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 2 2 2 ये कॉमन है, यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4। 4 इज द कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा 5/7। 5/7 में क्या कोई चीज़ और कॉमन है 1 के एक्सेप्ट? नो। सो दैट इज द लोएस्ट टर्म। लेट्स डू सम अदर क्वेश्चन एज वेल। 14/126। अब ये थोड़ा हमें देखने में लग रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 14 का HCF और 126 का भी HCF निकालना है। 14 का 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। यहाँ क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। सो इफ यू विल लुक आपको क्या मिलेगा, यहाँ सिर्फ 2 और 7 कॉमन है। तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 7 दैट इज 14। तो हमें क्या करना चाहिए आइडियली, वी शुड डिवाइड इट बाय 14। क्या आएगा 14 1 जा 14 होता है और 14 में 126 के लिए क्या करेंगे हम 3 3 जा 9, 14 9 जा 126, तो 1/9। अब 1/9 को तो और रिड्यूस नहीं कर सकते, इसकी कॉमन लोएस्ट टर्म क्या हो गई 1/9। तो देखा आपने, अगर आप HCF फाइंड आउट करते तो आप 1 स्टेप में उसका रिड्यूस्ड लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कैसे कंपेयर फ्रैक्शन को करते हैं, यू नो ऑलरेडी राइट, यू हैव डन दैट इन योर क्लास 4th। सिंपल है, सिर्फ कंपेयर करना है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर को, लाइक फ्रैक्शन तो आप सबको ऑलरेडी आता है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर जिसकी वैल्यू हायर है वो हाई ग्रेटर है और जिसकी वैल्यू लोअर है वो स्मॉलर फ्रैक्शन है, राइट। जैसे यहाँ 4 4 4 है, लाइक फ्रैक्शन है, तो 1 वाला सबसे स्मॉल है, 2 न्यूमरेटर वाला मिडिल में है और 3 वाला सबसे। But when you have to compare unlike fraction, we have to make them into like fraction. क्या करना पड़ेगा हमें, like fraction बनाना पड़ेगा। So you have to first find equivalent fraction with the same denominator. Equivalent fraction बनाना पड़ेगा हमें 2/5 and 3/4 को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। जब तक like नहीं है तब तक तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। अब हमें 5 और 4 को क्या देखना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो 2/5 की अगर आप क्या लिखिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपने लिखा 2/5 का भी 3/4 का। अब आप देख रहे हो यहाँ कोई कॉमन डिनोमिनेटर है, यस, दिस एंड दिस, 8/20 एंड 15/20, राइट। ये तो क्या हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो क्योंकि 8/20 इज ऑल्सो इक्वल टू 2/5 एंड 15/20 इज ऑल्सो इक्वल टू 3/4, तो हम 2/5 की जगह क्या लिख रहे हैं अब 8/20 और 3/4 की जगह क्या लिख रहे हैं 15/20। अब देखिए 20 लाइक फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है 15/20, तो 15/20 ग्रेटर हो गया। 15/20 किसका था हमारा 3/4 का, सो 3/4 क्या हो गया हमारा ग्रेटर हो गया, राइट। 1/3 एंड 1/5। अब इसको करने का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इतने सारे ना लिखने तो आप क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। 3 और 5 है, 3 1 जा 3, ये तो आपको आता है ऑलरेडी। ये 5 का 5 रहेगा, गया नहीं तो 3 5 जा, दोनों जगह 1 1 आ गया, यानी इसका एलसीएम क्या है 3 × 5 दैट इज 15। 15 एलसीएम आया ना। अब हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विच विल मेक द डिनोमिनेटर 15। 1/3 में 3 को 15 बनाना है, क्या मल्टीप्लाई करा 5, 5 को 15 बनाना है, क्या मल्टीप्लाई करा 3। तो अब क्या होगा, जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करें वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 में जब हम अपने 5 मल्टीप्लाई करा, ये 15 हो गया और ऊपर वाला 5 हो गया। ऐसे ही 1/5 में हमने 3 मल्टीप्लाई करा, क्योंकि डिनोमिनेटर 15 रखना है, ऊपर वाला 3 हो गया। अब क्या है 5/15 एंड 3/15, डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन हो गया। 3 वाला छोटा होगा, 5 वाला बड़ा है। 5/15 कौन सा था 1/3, तो यहाँ 1/3 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन देन 1/5, ओके। लेकिन एक और ट्विस्ट है जो याद रखना है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो जिस यहाँ रिवर्स हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर
ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा। उसके केस में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है उसकी वैल्यू हायर है। बट अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है तो आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली गिव द आंसर द वन जिसका डिनोमिनेटर हमारा छोटा है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा, और जिसका बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी है। ओके, दैट इज हाउ वी हैव लर्न। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम। सो नाउ लेट्स अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम कंपेयर कर सकते हैं, हमें पता है विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, सो वी कैन सिंपली अरेंज देम, राइट। वी हैव टू अरेंज 1/2, 2/5, 1/3 एंड 5/6। क्या करना पड़ेगा सबको, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। कभी भी कंपेयर करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन के बाद हम सिंपली आंसर कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम, 2, 5, 3 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या आया एलसीएम इनका, 30, यानी हमें सबके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 30। 2 को 30 बनाने के लिए हमने 15 मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 15/30। 5 को 30 बनाने के लिए हमने 6 मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 12/30। 3 को 30 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10s are, ये बन गया 10/30। एंड 6 को मल्टीप्लाई करा हमने 5 से, बन गया 25/30। अब ये चारों आपके लिए क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। फटाफट से देख के बताइए कौन सा सबसे छोटा है, 15/30, 12/30, 10/30 और 25/30। 10/30, so 10/30, then 12/30, then 15/30 and then 25/30. Finish, very easy, right? So the step was, the key was to make them or convert them into like fraction, जो कि हमने कर लिया by taking LCM. Exercise 4.3. Compare the fraction without finding the LCM. हमें यहाँ LCM नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, पुट करना है ये साइन। अब देखिए हमने क्या कहा था यहाँ पे, डिनोमिनेटर तो अलग अलग है बट न्यूमरेटर सेम है। सेम न्यूमरेटर के लिए मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी होगी। सो आई हैव पुट द साइन 3/5 एंड 3/7। जिसका न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है। नेक्स्ट एक देखिए 7/15 एंड 7/10। क्या करेंगे हम यहाँ पे, छोटा डिनोमिनेटर हैज द हाईएस्ट वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है। व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, जो स्मॉलर है वो बिगर है, बट व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जो स्मॉलर है वही स्मॉलर है, जो बिगर है वो बिगर है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, लाइक 9/19 एंड 9/14। 14 इज स्मॉलर, सो दिस इज बिगर। कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट दिस। अब यहाँ क्या है, ना न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। क्या करेंगे हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू दी लाइक फ्रैक्शन। लेट्स डू दी सी पार्ट। 10 और 11, 10 और 11 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा, 11 10 जब 110 हो जाएगा। 110 बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें 110 बनाना है, 7/10 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 11, यानी ऊपर भी 11 मल्टीप्लाई होगा, 77/110 हो गया। और 3/11 को 110 बनाने में क्या करेंगे हम, इंटू 10 करेंगे, तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 30/110। अब ये 77/110, 77/110 और 30/110 में क्या बड़ा है, 77/110। 77 वाला कौन सा है, 7/10, यानी बिगर कौन सा हो गया, 7/10। तो हमने क्या करा यहाँ पे, एलसीएम निकाला, कन्वर्ट करो और आंसर दिया। लेट्स डू वन मोर विद मी। F1 7/8 एंड 3/4। 8 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 8 और 4 का कॉमन फैक्टर 4 1s are 4 2s are 8, 4 1s are 4 एंड 2, यानी 8 ही है इनका कॉमन फैक्टर। जब 8 इनका कॉमन फैक्टर, तो क्या करना है हमें, 7/8 को तो 8 बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7/8 ही रहा। बट 3/4 को 8 बनाने के लिए क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 6/8। ये देखिए 7/8 और 6/8। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, इजीली यू कैन कंपेयर। कौन सा बड़ा है, 7/8, यानी कि 7/8 ही हमारा ग्रेटर है। ओके, दैट इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगेन यहाँ भी कंपेयर करना है, यहाँ हमें असेंडिंग में करना है। असेंडिंग के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, 5 10 15 और 3 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेट्स टेक एलसीएम।
पहले इसको रब करके हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं उनका। ओके, किस किस का एलसीएम लेना है हमें? हमें एलसीएम लेना है 5, 10, 15 और 3। 5 1 are 5, 2 are 10, 3 are 15 एंड 3 का 3 आ जाएगा क्योंकि वो कट नहीं रहा है। 2 1 are 2, 3 and 3। नेक्स्ट वी हैव 3 1 जा। अब सारी जगह 1 1 आ गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, प्रोसेस कंप्लीट है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। इसका एलसीएम क्या आ गया? 30 आ गया। अब हमें सबको 30 बनाना है। जब सबको 30 बनाना है तो उस केस के लिए क्या करेंगे हम? सबको 30 बनाना है तो हम 4/5 को क्या करेंगे? इंटू 6 करेंगे, 24/30। देन 9/10 को इंटू 3 करेंगे, 27/30। ये 24/30, 27/30। फिर क्या है? 5/6 को इंटू 5 करेंगे, 25/30। और लास्ट है हमारा 2/3। 2/3 को इंटू 10 करेंगे, यानी 20/30। अब देखिए 24/30, 27/30, 25/30 एंड 20/30। अब यहाँ से अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है, सबसे स्मॉलर कौन सा है आपका? 20/30 यानी 2/3। तो हम क्या करेंगे इसको? यहाँ पे हम करेंगे 2/3 से बड़ा क्या है हमारे पास? 20/30 के बाद 24/30, 4/5। 4/5 is greater than 25/30, 5/6। 5/6 was not the part of that। 4/5 है, 9/10 है, 2/3 है और 7/15 है। तो 7/15 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 जा यानी 40/30। तो ये सबसे स्मॉल हो जाएगा 7/15। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आएगा 7/15। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसके आंसर को, 7/15 इज लेस देन 2/3। 2/3 इज लेस देन 24 यानी 4/5 इज लेस देन 4/5 एंड इज लेस देन 9/10। ये हो गया हमारा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का। ओके, so in this question we have to arrange in the descending order। so let's do this question। okay, question 1। अब इस क्वेश्चन 1 को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करनी है? 5/7, 5/9, 5/6 एंड 5/11। कुछ यहाँ पे है इंटरेस्टिंग टू नोट। यस, इंटरेस्टिंग टू नोट है हमारा दैट ऑल द न्यूमरेटर्स आर सेम। यहाँ न्यूमरेटर सेम है। हमने पढ़ा था जब न्यूमरेटर सेम होते हैं हमें उनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उनको जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू सबसे छोटी है। बट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो वी नीड द बिगेस्ट वन। बिगेस्ट वन क्या होगा? जो सबसे स्मॉलर। कौन सा है सबसे स्मॉलर? 6। तो 5/6 इज द ग्रेटेस्ट। देन कम्स 5/7, देन कम्स 5/9, देन कम्स 5/11। राइट। अगर हम ये देखिए क्वेश्चन, इसमें देखिए इसमें ना डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है सबके। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा? 3 1 जा 3, 4 एज इट इज आ गया, 5 एज इट इज आ गया, 3 2 जा 6, 2 1 एज इट इज, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 1 जा 2। अगेन वी विल गो विथ 2 1 5 1 एंड देन 5। सो एवरीथिंग विल बिकम 1। तो अब क्या हो गया एलसीएम इसका? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 3 5 जा 15, 15 4 जा 15, 2 जा 32 जा 60। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया? 60। मुझे सबको क्या बनाना है? 60। तो क्या करूँगी मैं 2/3 में? 2/3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40/60। दूसरा क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 15 करना पड़ेगा ना 4 को 60 बनाने के लिए, 45/60। तो एक आ गया मेरा 40/60, एक आ गया 45/60। फिर क्या करना है मुझे? 4/5 इंटू
12, 48/60, अब क्या आ गया 48/60, देन 5/6 इंटू 10, 60/50, 50/60। तो अब देखिए सारे 40/60, 45/60, 48/60 एंड 50/60। सबसे बड़ा क्या है 50/60, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे 5/6 इज ग्रेटेस्ट, देन 48 यानी 4/5, देन 4/5 is greater than 45, that is 3/4, and the smallest one is 2/3 जो 40/60 है। तो इस तरीके से हमने क्या करा अरेंज किया, ऐसे ही हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यू लर्न हाउ टू ऐड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन पता होता है आपको, सिंपल है, आपको डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। डिनोमिनेटर सेम रहता है, 3/5, 1/5 में क्या करेंगे 5 तो 5 ही रहेगा, 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4, सो 4/5। अगर अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है, फिर से कोई भी ऑपरेशन करना हो, कंपेयर करना हो, क्या करना होता है हमें उन्हें कन्वर्ट करना होता है इनटू दी लाइक फ्रैक्शन। यहाँ भी क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे उनको लाइक फ्रैक्शन में, फिर हम उसको नॉर्मली जैसे लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते थे वैसे ही ऐड करेंगे। ओके, ऑलवेज गिव योर आंसर इन दी लोएस्ट टर्म। जब आंसर दीजिएगा ना एडिशन का सब्ट्रैक्शन का, हमेशा अपना आंसर किस में देना है हमें लोएस्ट टर्म में। इफ आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आंसर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स्ड में देना है। दो चीजें याद रखनी है, हमारा आंसर लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसे किस में लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मेंशन हो क्वेश्चन में या ना हो मेंशन। एग्जाम्पल 8 हमें ये ऐड करना है, क्या करेंगे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम बना सकते हैं फर्स्ट मेथड जो है, या फिर हम एलसीएम से कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से करेंगे तो आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने होंगे और सिलेक्ट करना होगा जो कॉमन डिनोमिनेटर का फैक्टर है। तो 2/6 प्लस 3/6 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 6 6 6 ही रहेगा, 2 + 3 5, 5/6। क्या ये लोएस्ट टर्म में है? यस लोएस्ट टर्म में। ये इम्प्रॉपर नहीं है प्रॉपर है, तो हम क्या करेंगे ये इसको एज इट इज इसका आंसर लिख देंगे 5/6, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है अपने लोएस्ट टर्म में है। सेम वे अगर आप एलसीएम लेंगे 3 और 2 का क्या आएगा 6 आएगा, तो 1/3 को 6 डिनोमिनेटर के साथ बनाने के लिए क्या बन जाएगा 2/6 और 1/2 के लिए 3/6। क्या करेंगे इसको हम ऐड करेंगे लोएस्ट टर्म में, तो एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट है मानसी जॉग 2.2/3 किलोमीटर ऑन सैटरडे एंड 3/4 किलोमीटर ऑन संडे। व्हाट डिस्टेंस डिड शी जॉग्ड? ओके इट्स मनीष, सो डिड ही जॉग ड्यूरिंग द वीकेंड। टोटल डिस्टेंस क्या होगा सैटरडे प्लस संडे, तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करना है 2/3 प्लस 3/4 को। एलसीएम लेंगे 3 4 का आएगा 12, तो 12 के लिए क्या करेंगे 2/3 को 12 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 में 4 करें तो ऊपर भी 4 करेंगे, आ जाएगा 8/12 और 3/4 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3, 9/12, 8/12 प्लस 9/12 क्या प्लस करना है हमें 12 12 तो 12 भी रहेगा, 8 + 9 क्या हो जाएगा 17, 17/12। क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है 17/12 है तो लोएस्ट टर्म में, और तो रिड्यूस नहीं हो सकता, बट इम्प्रॉपर है। क्या है ये इम्प्रॉपर है, राइट। जब ये इम्प्रॉपर है तो क्या करना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। इम्प्रॉपर है तो क्या करेंगे इसको इम्प्रॉपर को हम किस में मिक्स में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे 17 को तो क्या आएगा 12, 1 जा 12, कोशेंट एंड रिमाइंडर विल बी 5, सो 1 5/12 विल बी दी आंसर। लुक हियर, ओके। एरर अलार्म 1 + 3 + 4/5 इज इक्वल्स टू, अगर आपने इसको कर दिया दोनों को ऐड, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दिया न्यूमरेटर को भी ऐड कर दिया, तो ये गलत होगा। ओके 3 + 1 4 + 5 इज इक्वल्स टू 20 आएगा, तो 20 का जब हमने एलसीएम निकाला तो 17/20 हमारा ये सही तरीका है। बट अब क्या करा 20 + 20 आया, फिर क्या करा आपने फिर से ऐड कर दिया, 17/40 नहीं करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होते हैं। लेट्स डू नाउ 4.4 ऐड दी फॉलोइंग। क्या करना है ऐड करना है, एलसीएम निकालिए पहले का, 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 8 ही आएगा एलसीएम। तो 8 के लिए अगर हम देखें
ये तो 5 + 8 ही रह जाएगा, इंटू 1 करेंगे। 4 को 8 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8 हो जाएगा। 8 + 8 11/8 हो जाएगा। अब 11/8 है तो रिड्यूस टर्म, बट क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नो, इम्प्रॉपर है। किस में करेंगे? मिक्स्ड में। तो क्या हो जाएगा? 1 3/8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 3/8। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लेट्स डू दिस वन। 2 + 7 1/1 है ये, 2 + 7 है नीचे। क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन तो बनाना पड़ेगा। 2 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 14 आएगा। सो 2 को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7/14। 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/14। 7 + 2 9/14। रिड्यूस टर्म में है, कोई कॉमन फैक्टर है इनका? नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9/14। जब इम्प्रॉपर में है तभी हमें मिक्स में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर है और रिड्यूस है तो हमें वही अपना आंसर दे। प्रॉपर और रिड्यूस अगर ये दोनों चीजें तो हमारा आंसर तो सेम वही होगा, राइट? नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग एंड गिव द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में देना है। सेम आंसर, सेम वही तरीका है आपको एडिशन करने का। चलिए करते ट्राई। 1/10 + 7/15 यहाँ लिखा है बट ऊपर नहीं लिखा है लोएस्ट टर्म में, तब भी हम क्या देंगे? लोएस्ट टर्म में ही अपना आंसर देंगे। 1/10 + 7/15। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 5 2 10 3 30। 30 एलसीएम आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 30 बनाने के लिए 1/10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 3 3/30। और 7/15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 14/30। अब क्या है हमारे पास? 3/30 + 14/30। तो इसका क्या हो जाएगा? 30 रह गया। 14 और 3 क्या हो गया? 17/30। अब 17/30 क्या है? ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। 17 और 30 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या अदर देन 1? नो। सो इसका आंसर 17/30 ही रहेगा। क्या हो जाएगा ये? इट विल बी इक्वल टू 17/30। ओके। Madhuri drinks 1.4 liter of milk in the morning and 2/5 liter of milk at night. How much milk does she drink every day? तो क्या करेंगे? टोटल मिल्क क्या हो जाएगा बेटा? टोटल मिल्क इज इक्वल्स टू 1/4 + 2/5। 4 और 5 एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 20 एलसीएम आएगा। 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5/20। और 5 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/20। तो क्या आ जाएगा टोटल? 5/20 + 8/20, राइट? 5/20 + 8/20 अगर हमारा है तो क्या करेंगे हम? 8 + 5 13/20। अब देखिए क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है उसके अलावा? नो। ऑलरेडी रिड्यूस टर्म है। ऑल्सो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13/20। सेम वे में यू विल डू द फोर्थ वन। ओके। नेक्स्ट है एडिंग मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं? दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका, अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज। एक दिन उन्होंने 2 3/4 मैंगो खाया, सेकेंड डे 2 1/2 kg ऑफ मैंगो खाया। टोटल मैंगो इन्होंने कितने खाए एक साथ? मेथड 1, ऐड दी होल नंबर एंड फ्रैक्शन सेपरेटली। पहले आप क्या कर सकते हैं? होल नंबर क्या है? यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, 4 हो गया। 4 के साथ क्या करा हमने? फिर फ्रैक्शन को हमने अलग से ऐड कर दिया। तो क्या हो गया? 4 5/4, राइट? ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है हमारा? कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ऐड। पहले क्या करेंगे? उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करेगा सिंपली जैसे ऐड करते हैं वो ऐड कर दिया। सेम दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। आंसर हमें हमेशा रिड्यूस्ड और प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर मिक्स फ्रैक्शन में देना है अगर इम्प्रॉपर आ रहा है तो। 4.5 ऐड द फॉलोइंग। चलिए ऐड करते हैं बी को। इजी तरीका क्या है? 3 + 2 कर दिया हमने तो क्या हो गया? 5 तो आ गया। अब क्या करना है? 1/2 और 3/4 को ऐड करना है। तो 1/2 + 3/4 के लिए ये तो हो गया 4,
2 को 4 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 प्लस 4 को 4 बनाने के लिए 1 ही रहेगा तो 3/4, सो 2 + 3/4 यानी 5/4, तो 5/4 ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें 1 और ये 2, ये तो हो गया 3 के साथ 2/3 और 5/9 है, 2/3 है और 5/9 है, 3 और 9 का एलसीएम आएगा 9, 3 3 = 9, 2 3 = 6 प्लस 9 1 = 9, 5 1 = 5, 6 + 5 11/9, क्या आ रहा है 3 11/9। So 11/9, 5, 9 5 = 45 plus 11, but it should not be 11 upper. So let's do this with another way. 3 1 = 3 plus 2, 5/3 plus 9 2 = 18, 18 plus 5 23/9। अब 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, 3 3 = 9, so 5 3 = 15 plus 9 1 = 9, 23, 23 plus 15 will be 33 plus 38, 38/9। सो आंसर क्या आएगा हमारा 9 4 = 36, 9 4 = 36, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 9 4 = 36, 2, 9 4/2। ओके, दैट इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज देयर वर नो पोटैटोज इन दी हाउस, कोई पोटैटो नहीं थे, मिस्टर शर्मा ने इतने केजी पोटैटो बॉट किए, मिसेस शर्मा भी पोटैटो लेके आ गई, हाउ मेनी kilograms आर देयर इन दी हाउस, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 3 2/3 प्लस 5 1/4, 5 + 3 8, तो एज इट इज आ गया, 8 के बाद क्या प्लस करना है 2/3 को और 1/4 को, 2/3 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा हमारा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है, 3 4 = 12 यानी 2 4 = 8 प्लस 4 3 = 12 यानी 1 3 = 3, 8 + 3 is 11/12, 8 11/12, दैट इज द आंसर। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आएगा। सेम वे में यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना है। अब हमें सब्ट्रैक्शन करने का भी तरीका सेम है, या तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले, तब करो उसे, या फिर हमें क्या करना है, अगर मिक्स फ्रैक्शन के साथ ही डील करना है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे लाइक फ्रैक्शन में हमने सीखा था सेम रहेगा, बट जब डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करेंगे, पहले उसे लाइक बनाएंगे और एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन करे थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन बनाओ, दो तरीके हैं, जैसे आपको पता है, पहले या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ले लो, अगर आपने 3/5 और 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चूज किया तो आप देख पाएंगे यहाँ 9/15 है और यहाँ 10/15 है, तो क्या करेंगे आप 10/15 माइनस 9/15 दैट इज 1/15, ये तो एक तरीका है। नेक्स्ट तरीका क्या है, एलसीएम निकालने वाला। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। अब जब 15 आया तो 3/5 को 15 बनाने के लिए 9/15 हो गया और 2/3 को बनाने के लिए 10/15 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो फिर, क्योंकि लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली वी कैन राइट दी आंसर। अगर मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है उस केस में क्या करेंगे, सेम तरीका है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट दैम। आयुष के डॉग का वेट इतना था, हाउ मच डॉग डज दी हैज दी मोर वेट देन दी कैट, क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया पहले, अब क्या करा, उसको सब्ट्रैक्ट करा। एरर अलार्म, 4/5 माइनस 1/4, अगर आप 5 में से 4 भी माइनस करते तो गलत हो जाएगा। ये सही तरीका है जहां हमने डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज। अगर आप 20 सेम आपने डिनोमिनेटर बना दिया एलसीएम लेकर के, लेकिन फिर आपने क्या करा, 20 में से 20 को माइनस कर दिया, ये भी गलत। 20 बनाया बट 20 को एज इट इज रहने दिया और 16 में से 5 माइनस किया, तो आपका तरीका बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज 4.6, सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 से 2/3 को, क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसका कॉमन लेंगे हम तो 12 आएगा,
12 आया। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा 2 4 ज़ा 8, यानी 1/12 आंसर आया। ऑलरेडी रिड्यूस टर्म में तो 1/2 हमने लिख दिया। 4/7 माइनस 2/5, 7 और 5 का एलसीएम लिया 35 आया। 7 को 35 बनाने में 5 लग रहा है तो यानी ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करा, 4 5 ज़ा 20, माइनस 5 को 35 करने के लिए 7 लग रहा है यानी ऊपर भी 7 लगेगा, 2 7 ज़ा 14, दैट मीन्स 6/35। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ 4 है, 4 का मतलब 4 के कोई पार्ट्स नहीं है तो टोटल दे रहे हैं यानी 4/1, तो हम क्या लेंगे इसको 4/1 में से माइनस करना है। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2/2 इंटू 3 6 + 1 7, 7/2 एलसीएम निकाला, क्या आया 2, 1 को 2 बनाने के लिए 2 यानी ऊपर मल्टीप्लाई क्या करा 2, 8 आ गया, माइनस 2 को 1 बनाने के लिए 1 ही है तो यानी 7 1 ज़ा 7, 1/2, दैट मीन्स क्या बचा यहाँ 1/2। 4 1/6 माइनस 2 1/2, क्या करेंगे हम जी का सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, 6 4 ज़ा 24 + 1 25/6 माइनस 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2, 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। 6 को 6 बनाने के लिए 1 मल्टीप्लाई करा यानी यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई होगा, 25 1 ज़ा 25, 2 को 6 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करा यानी 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ज़ा 15, तो 25 - 15 दैट मीन्स 10/6। अब यहाँ देखिए 10/6 जो है हमारा, क्या ये रिड्यूस टर्म में है? नो, इसके पास कॉमन फैक्टर है तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा 5/3। अब ये 5/3 जो है हमारा, क्या इस पास कोई और टर्म है? नो, बट ये इम्प्रॉपर में है तो हम क्या करेंगे इसको मिक्स्ड में करेंगे, 1 2/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 2/3, दैट विल बी दी आंसर। नेक्स्ट है ऑन अ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन सूर्या jump 3/10 meter, Manoj jump 1/6 meter. How much more did Surya jump than Manoj? तो मनोज की जंप की जो लेंथ है उसमें से हम क्या करेंगे सूर्या के जंप को माइनस करेंगे सेम वे में। सोहन bought this kg of fruits, on reaching home he found that 1/4 kg of fruits were rotten. How many kilograms of fruits were not rotten? टोटल में से rotten को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। Of the 4 1/2 liter of milk bought in the morning, 5/9 liter was left at the end of the day. How much milk was used up? क्या करेंगे हम used up निकालना है, subtract. Let's do one here. फिफ्थ क्वेश्चन को करें अगर हम 2 4 सबसे पहले क्या करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 2 4 8 + 1 9/2 में से क्या माइनस करना है 5/9, 2 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। 2 को 18 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें 9, तो क्या हो जाएगा 81/18 में से क्या मैं 9 को 18 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 10, सो 81 - 10 विल बी 71/18। अब 71 और 18 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, 18 और 71 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है, 8 + 1 9 7 + नहीं है कोई, बट क्या है हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम कन्वर्ट क्या करेंगे 18 से 71 को डिवाइड करेंगे, 18 3 ज़ा 54, 11 में से 4 जाएगा दैट वुड बी 17, तो क्या हो जाएगा हमारा 18 3 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 3 17। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर। क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर। जब हमें किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स इन अ स्कूल हॉस्टल 1/6 लीटर ऑफ मिल्क इज गिवन टू ईच चाइल्ड फॉर द ब्रेकफास्ट। अगर 21 चिल्ड्रन से तो कितना चाहिए, इस नंबर को हम 21 टाइम्स प्लस करें या फिर इसको मल्टीप्लाई करें। 21 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1/6 से,
सिर्फ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, 6 3 18 प्लस 3, या इसको हम पहले कट भी कर सकते हैं, रिड्यूस करेंगे 3 से डिवाइड करके, 3 7 21, 3 2 6। तो इसको जब हम रिड्यूस करके कन्वर्ट करेंगे, 2 3 6 प्लस 1, सो 3 1/2 विल बी दी आंसर, राइट। सो हर मॉर्निंग पे हमें इतना लीटर मिल्क तो चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.7, लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा 3/4, न्यूमरेटर में जाएगा 45/8, न्यूमरेटर में जाएगा 35/9, न्यूमरेटर में जाएगा 3 इसको, लेकिन सबको क्या करना पड़ेगा हमें, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, ये भी रिड्यूस नहीं हो सकता। 4 क्या आएगा, 32 3 कितना आ जाएगा, 96/4, क्या है रिड्यूस हो सकता है, यस। yes। 24/1 यानी कि 24 किलोमीटर इज द आंसर। ओके, तो हमने ये सीखा जब होल नंबर को करना है, बट नाउ विल सी टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। अगर एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। Shreya's father baked a rectangular chocolate in the evening. 5/6 of the chocolate was left. Shreya ate half of it. What is the fraction of chocolate did Shreya eat? तो क्या करा उसने, 5/6 का हाफ खाया, हाफ खाया, तो पोर्शन जो श्रेया ने 8 किया वो क्या है, 5/6 इंटू 1/2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 5 1 5, 6 2 12, 5/12। 5/12 क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर होता तो हम रिड्यूस करते और उसको कन्वर्ट भी करते। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड गिव आंसर इन द लोएस्ट टर्म। लिखा है, नहीं भी लिखा हो तो भी लोएस्ट टर्म में लेना है। 3 1 3, 4 8 32। 3 और 32 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है, 3 के रियल में 32 कहीं नहीं आता, और ये हमेशा क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हमारा आंसर है। ये देखिए 15/32 इंटू 4/5, 15 4 60, 32 5 5 2 10, 15 16 160। अब क्या इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, यस है। 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 10 6 60, 6/6 अभी भी कॉमन फैक्टर है, 2 3 6 8, 3/8। अब ये 3/8 में ना ही तो कोई कॉमन फैक्टर है, ना ही ये इम्प्रॉपर में, तो 3/8 इज दी आंसर। डी करें अगर हम, 6 2 12, 7 3 21, कॉमन फैक्टर है, यस। 3 से डिवाइड करा, 3 4 12, 3 7 21, 4/7, ना ही इसके अंदर कोई और कॉमन फैक्टर है, ना ही ये इम्प्रॉपर में, सो दिस इज दी आंसर। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड गिव दी आंसर इन द लोएस्ट टर्म। क्या करेंगे हम, पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। 7 1 7, 7 + 5, 12/7 इंटू 2/3, 24/21। अब क्या करेंगे, कट रहा है, यस। 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 7 21, 8/7, बट 8/7 क्या इम्प्रॉपर है, तो 7 1 7 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1/7। ओके, ये इसका आंसर है। सेम वे से आपको करने, अगर मिक्स्ड है तो सेम अप्लाई होगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर्स को करो, अगर वैल्यू रिड्यूसेबल है तो उसको रिड्यूस करो, अगर इम्प्रॉपर में है तो मिक्स में कन्वर्ट करके आंसर दो। इन एन हाफ आवर टीवी प्रोग्राम 1/10 ऑफ द टाइम इज टेकन अप बाय द एडवर्टीजमेंट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर इज टेकन अप बाय द एडवर्टीजमेंट? हाउ मेनी मिनट्स इज दैट? क्या करेंगे, हाफ आवर, 1/10 of the time is taken by the advertisement, 1/10 of half, that means 1/40, sorry 1/20, 10 2s 20, so 1/20 is taken up by the, पूछा गया मिनट्स कितने हैं ये, अगर मिनट्स निकालना है यानी आर की जगह मैं 60 करूंगी, 3 minutes, that means 3 मिनट्स, क्योंकि क्वेश्चन है मिनट्स निकालना पूछा हुआ है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 kg सॉल्ट इज दिस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस kg ऑफ सॉल्ट? 1 कितनी है, इसके निकालने तो क्या करेंगे, 2 1/5 इंटू 18 1/,
तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें 5 to 10 + 1 11/5 इंटू 18 3 36 54 + 1 55/3 55 11 जाज। चाहे तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते 55 11 जाज विल बी 55 10 550 550 + 55 550 + 50 will be 600 605 अपॉन 15 डिवाइडेबल है यस 5 से डिवाइड करा 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 3 121/3। अब इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नो। सो 121/3। अब क्या करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे 121/3 को 3 4 जा 12 3 0 जा 0 plus 1. So the answer will be 41/3. This is the cost of this much kg of sugar. नेक्स्ट है रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ड्स। अगर कोई भी दो नंबर है जिसका आंसर 1 आ रहा है तो वो हमारे क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। इन केस में देखिए 5 × 1/5 का आंसर 1 आया, 1/7 × 7 का आंसर 1 आया, 4/9 × 9/4। अगर कोई नंबर रेसिप्रोकल है तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 1। टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाए थे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, जो पहले डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। सो टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 1 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कोई भी वो नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या हो? 1 हो, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या करूंगी? 8 को ऊपर ले जाऊंगी, 3 को नीचे ले आऊंगी। 11 का निकालना है, कुछ नहीं, अपॉन में 1 मान लिया तो क्या हो जाएगा? 1 ऊपर 11 नीचे। 4 2 8 + 1 9/4 है, दैट मीन्स 4/9 हो जाएगा हमारा इसका रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 1 का 1 ही होता है, और या भी और 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। दो चीजें याद रखनी है, 1 का रेसिप्रोकल 1 बिकॉज 1 1 जा 1 होता है, और 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। एक्सरसाइज 4.9 3/13 एंड 13/5 क्या हो जाएगा? क्या ये रेसिप्रोकल है? नो। 15 एंड 1/15 ये रेसिप्रोकल है? यस, बिकॉज यहाँ अपॉन में 1 आप होगा। ये रेसिप्रोकल है? यस। ये रेसिप्रोकल है? यस। क्या ये रेसिप्रोकल है? 2/5 2 2 4 + 1 5/2 यस, ये भी रेसिप्रोकल है बिकॉज इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? 2/5 एंड 5/2, तो ये रेसिप्रोकल है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। डिवीजन कैसे करेंगे फ्रैक्शन का? टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, डिवाइड में भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आपको याद रखना है, बट वो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल वाला। डिवाइड करना है 5/5/4, सो रेसिप्रोकल ऑफ द डिवीजर 5/4 क्या होगा? 4/5। तो हम क्या करेंगे? 5 × 4/5। 5 डिवाइड बाय 5/4 था, जब हम डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4/5। सो अब क्या करेंगे? हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से अपना आंसर देंगे, लोएस्ट टर्म में करेंगे, इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स में आंसर करेंगे। तो करना मल्टीप्लिकेशन ही है डिवीजन में भी, इट जस्ट दैट हम उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4/10 2 डिवाइड बाय 1/5 यानी कि 2 × 5/1 दैट इज 10/1। तो क्या आ जाएगा? ये 10/1। 5 डिवाइड बाय 1/3 × 5 × 3/1 15/1। नेक्स्ट है 10 डिवाइड बाय 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10 × 5/2 50/2 आ रहा है, कॉमन फैक्टर है यस, 25/1 क्या आ जाएगा आंसर? इस तरीके से हम करते हैं इसका डिवाइड। नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। होल नंबर से डिवाइड करना है तो आप क्या कर सकते हैं इसको? देखिए, अगर आप पिक्चर ड्रॉ करें तो डिवाइड करना है 1/4 को 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में क्या करा हमने? यहाँ डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स हर एक पार्ट क्या आ रहा है? 1/12। रेसिप्रोकल का जब हमने यूज करा तो क्या आंसर सेम आया था? यस। 3 का रेसिप्रोकल क्या था? 1/3। तो 1/4 को जब हम 3 से डिवाइड करे थे, यानी कि 1/4 × 1/3 करे थे, तो क्या अर्थ था? 1/12। दिस आंसर इज सेम एज दिस आंसर, यानी हम रेसिप्रोकल से कर सकते हैं।
फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन कर रहे हैं। मीटर को इतने स्ट्रिप लॉन्ग बैंडेजेस बनाए थे, कितने बैंडेजेस बनेंगे? हमने क्या करा, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर हाउ मेनी 1/12 कितने हैं इसमें डिवाइड करने के लिए, डिवाइड की जगह क्या करेंगे 1/12 और 7/4 को डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा हमारा 7/4 इंटू 12/1, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 21/1 आंसर आएगा हमारा 21/1, दैट इज 21। रेसिप्रोकल का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो। डिवाइड, देन यू कैन यूज द मल्टीप्लीकेशन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, ओके, वेदर इट इज अ होल वन और अ फ्रैक्शन वन। 4.11 डिवाइड करना है, 7/8 को डिवाइड करना है, 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 क्या होगा 7/8 5 ज़ा 40, 7/40 रिड्यूस नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है। डी देखिए 5/9 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगा, 5/45 फैक्टर है, यस 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1/9 तो इसका आंसर क्या होगा 1/9। easily we can do the division part. Next is divide the following and give the answer in the lowest term. किस में देना है, लोएस्ट टर्म में। बोला गया है यहाँ पे, नहीं बोला गया तो भी लोएस्ट टर्म में ही देना है। लेट्स डू दी बी पार्ट, 7/9 इंटू 2/5 है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/2, 35/18। क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है 35/18 का? कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है इसका, तो हम क्या करेंगे इसका 18 1 ज़ा 18, 18 प्लस तो 117/18 इसका आंसर आएगा 117/18। नेक्स्ट इज जी 15/16 को डिवाइड करना है यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए वो 4/3, 60/48 कॉमन है, यस है कॉमन। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो या 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 10 ज़ा 60, 6 8 ज़ा 48, अभी भी इसका कॉमन फैक्टर है 2, 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 8, 5/4 का कुछ भी कॉमन नहीं है, बट दिस इज एन इम्प्रॉपर, सो 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, सो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ओके, दैट इज हाउ वी सॉल्व। चाहे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है या होल नंबर से, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय द रेसिप्रोकल टू गेट द आंसर ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन है नेहा कट्स 3 मीटर ऑफ क्लोथ इनटू 1.4 मीटर ईच, हाउ मेनी स्ट्रिप्स, यानी 3 मीटर को डिवाइड करना है हमें 1/4 में, सो 3 डिवाइडेड बाय 1/4 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, 12/1 यानी कि कितनी स्ट्रिप बन सकती है मेरी 12 स्ट्रिप्स बन सकती हैं। तो कितनी स्ट्रिप्स बनेंगी 12 स्ट्रिप्स ऑफ 1/4 मीटर ईच। Same way on her birthday, Shivani bought this kg sweets and packed them into packet containing 1/4 kg. Return gifts देने के लिए how many packets, तो क्या होगा पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 7/2 को डिवाइड करना है 1/4 से, क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 4/1, 28/2 यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 14/1, 14 पैकेट्स, कितने पैकेट्स होंगे 14 packets. Cost of 2 1/2 kg potatoes is 50. What is the cost of 1 kg of potato? What you will do? You will divide it by the 50 by the, पहले कन्वर्ट करा 5/2 डिवाइड बाय 50 और यू कैन से 50 डिवाइड बाय 5/2 क्या हो जाएगा 50 इंटू 2/5, 100/5, दैट इज इसका कॉमन फैक्टर है 5 से करेंगे तो 20/1, दैट मीन्स 20 रुपीज पर केजी इसका आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर 20 रुपीज पर केजी। इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं। सो वी हैव लर्न अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हाउ वी कैन कंपेयर, अरेंजिंग ascending order, descending order, and now it's time for the MCQ. Darken the correct option in the OMR sheet. क्या करना है हमें OMR sheet में डार्क करना है।
विच पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, कौन सा पेयर है जो क्या है हमारा इक्विवेलेंट, 2/5 एंड 1/5, क्या ये इक्विवेलेंट है, नहीं है इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट क्या होते हैं हमारे, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, नो, जिसका लोएस्ट टर्म सेम हो। 10/3 एंड 3/10 ये रेसिप्रोकल है। 3/7, अब यहाँ देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें इसमें से 3 से तो क्या हो जाएगा 2/7, ये भी नहीं है। 1/2 एंड 2 है, 10/3 एंड 3/10 तो नहीं है। 3/7 अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे या इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम यहाँ डिवीजन की जगह इफ वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन 7 में, तो 7 2 14 हो रहा है, 3 2 तो 6 नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करी हूँ 1 5 हो रहा है, बट 2 1 नहीं हो रहा, तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं है, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। बट यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं 1/2 में 2 मल्टीप्लाई करी हूँ तो क्या आ रहा है 2, और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूँगी 4। 10/3 में, और इसमें से कोई सा फ्रैक्शन भी क्या है हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। सो द ऑप्शंस आर गिवन रॉन्ग फॉर दिस, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 3/7 है तो इट शुड बी इस वाले में। लेकिन देखिए अगर हम सी वाले क्वेश्चन में, अगर मैं सी में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो सी वाले पार्ट में मेरे 3 में अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई करा 6 आया, 7 में 2 करा 14 आया, यानी 3/7 का इक्विवेलेंट क्या है हमारा 6/14, तो ये हमारा सही हो गया सी वाला। सो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा सी। देन 12/36 को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो 12/36 के कॉमन फैक्टर है। अगर सिंगल स्टेप में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। 12 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12 है। 12 से अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो क्या आ जाएगा 1/3, तो एक स्टेप में हमें इसका कॉमन फैक्टर रिड्यूस फैक्टर मिल गया। सो सेकेंड का सी। 5/3 डिवाइड बाई 10/6 डिवाइड करना है, यानी 5/3 को रेसिप्रोकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30/30 दैट मीन्स 1। क्या करेंगे 5/3 इंटू 6/10, 10/6 होगा। यहाँ एवरीवेयर इट्स 10/9, ये क्या है हमारा 9 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 9/10, ऑप्शन ए, क्योंकि हम डिविजर को चेंज करते हैं। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है 1 होता है। 1 1 जा 1 है क्योंकि, सो फोर्थ का ऑप्शन सी। एंड द नंबर एडेड टू, क्या नंबर ऐड करना है जो हमें 2 मिले, इसमें तो क्या करेंगे 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें 4 1 4 + 3 7/4 को कॉमन लिया, एलसीएम लिया, 1 को 4 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 8/4 माइनस 4 में तो 1 ही रहेगा, तो 7 1/4 क्या मल्टीप्लाई करना, क्या ऐड करना पड़ेगा 1/4, यानी ऑप्शन सी। सो फिफ्थ का भी क्या है हमारा ऑप्शन सी। With this our chapter comes to an end, and at this time you should know how to convert unlike fraction into like fraction, mixed fraction into improper fraction into mixed fraction, their addition। कोई भी ऑपरेशन करना हो, कंपेयर करना, हम अनलाइक में नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे लाइक में कन्वर्ट करेंगे। द ओनली कंडीशन जब अनलाइक में हम कंपेयर कर सकते हैं जब सारे के सारे न्यूमरेटर क्या हो सेम हो। न्यूमरेटर अगर सारे सेम है तो जिसकी सबसे कम वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो सबसे ग्रेटर वैल्यू का है। ओके, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, दिस शुड बी इन योर माइंड, एंड हाउ टू कैलकुलेट दी स्टोरी सम्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Kindly practice and improve your learning. Watch the video, some solve questions and get the fractions on your hand. Thank you for your attention. Thank you so much.